मोहब्बत में अक्सर लोग जान देते हैं, पर क्या आपने कभी सुना है कि किसी ने अपनी ही आंखों के सामने अपनी जान को घुट घुट कर मरते देखा हो। एक लड़का जो 10 साल तक उस खंडहर में खड़ा रहा, इस इंतजार में कि उसकी दुल्हन आएगी, पर उसे क्या पता था कि जिस डोली का वो इंतजार कर रहा था उसे अपनों ने ही जिंदा शमशान बना दिया था। आज वह रूह जाग चुकी है अपनी अधूरी मोहब्बत का हिसाब मांगने। साल 2015 की एक सर्द रात कबीर का कार गांव की टूटी फूटी सड़कों पर दौड़ रही थी। 10 साल पहले उसने कसम खाई थी कि वह कभी इस शापित गांव में कदम नहीं रखेगा। कबीर अब एक कामयाब इंसान था, लेकिन उसके सीने में आज भी एक घाव ताजा था, उसकी पहली मोहब्बत पायल का धोखा। कबीर जैसे ही उसने अपनी पुरानी हवेली के पास पहुंचा, उसे लगा जैसे हवाओं में किसी के रोने की आवाज आ रही हो। वह गाड़ी से उतरा और उस पुरानी डिस्पेंसरी की ओर देखने लगा जहां वह और पायल छुपकर मिला करते थे। अचानक उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। एक अज्ञात नंबर से वीडियो कॉल था। कबीर ने जैसे ही फोन उठाया, स्क्रीन पर अंधेरा था और सिर्फ भारी सांसों की आवाज आ रही थी। तभी एक डरावनी फटी हुई आवाज गूंजी, कबीर तुम आ गए, देखो मैंने आज भी वही लाल जोड़ा पहना है जो तुमने पसंद किया था। फोन कट गया। कबीर के माथे पर पसीना आ गया। पायल तो 10 साल पहले मर चुकी थी, या शायद उसे मार दिया गया था। कबीर को वो रात याद आई, 15 जून की वो मूसलाधार बारिश। कबीर और पायल ने तय किया था कि वे भाग जाएंगे, क्योंकि पायल के पिता ठाकुर रंजीत सिंह कबीर के परिवार के दुश्मन थे। स्टेशन पर कबीर भागता हुआ इंतजार कर रहा था। ट्रेन आई और चली गई, लेकिन पायल नहीं आई। सुबह होते होते खबर फैली कि पायल ने खुदकुशी कर ली है, क्योंकि वह कबीर से नफरत करती थी। ठाकुर ने कबीर को गांव में धक्का देकर निकाल दिया था और कहा मेरी बेटी तेरी शकल भी नहीं देखना चाहती, इसलिए उसने जहर खा लिया। कबीर ने उस दिन ठाकुर की बात मान ली थी, लेकिन आज 10 साल बाद उसे एक बूढ़ा आदमी मिला, वही डाकिया जो उस वक्त ठाकुर का वफादार था। उसकी हालत पागलों जैसी थी। उसने कबीर का हाथ पकड़ा और गिड़गिड़ाने लगा, बेटा पायल ने खुदकुशी नहीं की थी। उस रात ठाकुर ने उसे जहर नहीं दिया था, बल्कि उसे जिंदा बूढ़ा बोलते बोलते कांपने लगा और इशारों से हवेली की उस बंद पड़े तहखाने की तरफ इशारा किया। कबीर पागलों की तरह हवेली के अंदर भागा। धूल मकड़ी के जाले और सड़ांध भरी हवाएं थी। वह तहखाने की सीढ़ियों उतरने लगा। सीढ़ियों पर सूखे हुए खून के निशान आज भी वैसे ही थे, जैसे समय वहीं रुक गया हो। तहखाने का दरवाजा भारी जंजीरों से जकड़ा था। कबीर ने पत्थर से जंजीर तोड़ी। अंदर का नजारा देखकर कबीर की रूह फना गई। सामने एक लोहे का बड़ा या संदूक था। संदूक के चारों तरफ हजारों सूखी हुई चूड़ियां बिखरी हुई थी। कबीर ने कांपते हाथों से जैसे ही संदूक का ढक्कन खोला, उसकी चीख निकल गई। अंदर कोई लाश नहीं, बल्कि एक कंकाल था, जिसने फटे पुराने लाल जोड़े के टुकड़े पहने हुए थे। और सबसे भयानक बात, उस कंकाल के हाथ में एक पत्थर था, जिससे उसने संदूक की दीवार पर खुरच खुरच कर लिखा था, कबीर मैं अभी मरी नहीं हूँ, बचा लो। कबीर फूट फूट कर रोने लगा। उसे एहसास हुआ कि पायल मरी नहीं थी, उसे जिंदा दफनाया गया था। उसने हफ्तों तक उस संदूक के अंदर तड़प तड़प कर दम तोड़ा होगा। तभी तहखाने का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। पूरे कमरे का तापमान अचानक गिर गया। कबीर ने मुड़कर देखा तो संदूक के ऊपर वही लाल जोड़ा हवा में लहरा रहा था, जैसे उसे किसी अदृश्य शरीर ने पहन लिया हो। एक साया कबीर के पास आया और उसके कान के पास ठंडी सांसें छोड़ते हुए बोला, कबीर तुमने बहुत देर कर दी, अब मैं अकेली नहीं जाऊंगी, तुम्हें भी उसी संदूक में मेरे साथ सोना होगा। कबीर ने देखा कि संदूक के अंदर से अब खून उबल उबल कर बाहर आ रहा था और पायल की फटी हुई आंखें अंधेरे में चमक रही थी। तहखाने का भारी दरवाजा धड़ाम से हो चुका था। कबीर अंधेरे में अकेला था। उसके सामने सिर्फ वही पुरानी संदूक थी और उसमें से निकलता हुआ वह कंकाल जैसा हाथ। कबीर की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और टॉर्च जलाई। रोशनी जैसे ही संदूक पर पड़ी, कबीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। संदूक के अंदर सिर्फ हड्डियां ही नहीं थी, बल्कि पायल के सूखे हुए बाल और चांदी की पायल भी थी, जिसे कबीर ने बड़े चाव से उसके लिए खरीदा था। संदूक की अंदरूनी दीवार पर नाखूनों के गहरे निशान थे। कबीर फूट फूट कर रोने लगा, पायल मुझे माफ कर दो, मैं समझता रहा कि तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन तुम यहाँ तड़प रही थी। अचानक पूरे तहखाने में पायल की खिलखिलाती हुई हंसी गूंजने लगी। वह हंसी मधुर नहीं, बल्कि कानों को फाड़ देने वाली थी। दीवार पर एक परछाई उभरी, एक दुल्हन का साया, जिसके सिर पर लंबा घूंघट था। वह साया धीरे धीरे कबीर की ओर बढ़ने लगा। साये में जैसे ही कबीर को छुआ, कबीर की आंखों के सामने 10 साल पुराना वह रात फिल्म की तरह चलने लगी। पायल दुल्हन के लिबास में सच कर खिड़की से कूदने ही वाली थी कि तभी पीछे से उसके पिता
ठाकुर रंजीत सिंह ने उसका गला पकड़ लिया। बाबूजी, मुझे जाने दीजिए, मैं कबीर के बिना नहीं जी सकती। पायल गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन ठाकुर की आंखों में खून उतरा था। तू मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाएगी। एक मामूली कलाकार के लिए ठाकुर ने अपनी गुंडों को इशारा किया। उन्होंने पायल के हाथ पैर बांध दिए और उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। कबीर ने देखा अपनी यादों में कि ठाकुर ने पायल को जान से नहीं मारा। उन्होंने उसे उसी लोहे के संदूक में डाल दिया। पायल की आंखें फटी की फटी रह गई जब उसने देखा कि उसके अपने ही बाप ने संदूक का ढक्कन बंद कर दिया और ऊपर से एक भारी ताला लटका दिया। इसे यही रहने दो, जब इसकी सांसें खत्म हो जाए तब मुझे बताना, ठाकुर ने ठंडे दिमाग से कहा था। पायल उस अंधेरे कमरे में संदूक में 3 दिनों तक जिंदा रही। वह संदूक को अंदर से पीटती रही, कबीर का नाम पुकारती रही, लेकिन बाहर सिर्फ बारिश का शोर था। भूख, प्यास और घुटन के बीच उसने अपनी आखिरी सांसें वहीं तोड़ी थी। कबीर वर्तमान में वापस आया। उसकी आंखों में अब दुख नहीं बल्कि ठाकुर के प्रति भयंकर नफरत थी। तभी उसे एहसास हुआ कि जो साया उसके सामने खड़ा था वह सिर्फ रोने के लिए नहीं आया है। पायल की रूह ने अपना घूंघट उठाया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखों में खून के आंसू बह रहे थे। उसने अपनी सूखी आवाज में कहा, कबीर, मेरा इंतकाम अधूरा है। मेरा बाप तो मर गया, लेकिन उसका वो वफादार सिपाही जिसने संदूक पर कीलें ठोकी थी वह आज भी इसी गांव में चैन की नींद सो रहा है। कबीर समझ गया वह इंसान कोई और नहीं बल्कि गांव का मौजूदा सरपंच था, जो ठाकुर का दाहिना हाथ हुआ करता था। अचानक तहखाने का दरवाजा फिर से खुला। बाहर सरपंच खड़ा था, हाथ में कुल्हाड़ी लिए। वह बूढ़े डाकिये का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गया था और उसे पता चल गया था कि कबीर को सच मालूम हो गया है। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ आके। कबीर जो रात 10 साल से दबा था उसे आज तेरे साथ ही दफन कर दूंगा। सरपंच ने चिल्लाते हुए कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन जैसे ही वह कबीर की तरफ बढ़ा, पायल की रूह हवा में लहराई। पूरे कमरे में मोमबत्तियां एक साथ बुझ गई। सरपंच को लगा जैसे हजारों ठंडे हाथ उससे जकड़ रहे हो। उसे घसीटते हुए संदूक की तरफ ले जाने लगा। सरपंच चिल्लाने लगा, बचाओ मुझे, माफ कर दो पायल बिटिया। लेकिन पायल की रूह उसे संदूक की तरफ खींची जा रही थी। संदूक के अंदर से हजारों हड्डियां बाहर निकल आई और सरपंच को चारों तरफ से लपेट लिया। सरपंच की चीखें संदूक के अंदर घुट कर रह गई। कबीर थर थर कांप रहा था। पायल की रूह अब उसके सामने खड़ी थी। उसके सफेद आंखों में एक अजीब सी तड़प थी। कबीर ने लड़खड़ाती आवाज में पूछा, पायल, ठाकुर और सरपंच के अलावा और कौन हो सकता है? किसने तुम्हें उस रात पकड़ाया? मैंने तो सिर्फ तुम्हें और कबीर की बात अधूरी रह गई। उसे याद आया कि उस रात भागने की योजना के बारे में उसने अपने सबसे जिगरी दोस्त विक्रांत को बताया था। विक्रांत जो कबीर का बचपन का साथी था और आज भी उसी गांव में एक बड़ा रसूख रखता था। पायल की रूह ने अपनी सूखी उंगलियों से दीवार की ओर इशारा किया। दीवार पर खून से एक नाम उभरने लगा, विक्रांत का ही। कबीर का दिमाग सुन्न हो गया। विक्रांत, वही विक्रांत जिसने कबीर को गांव से भागने के लिए पैसे दिए थे, जिसने उसे हिम्मत दी थी। तभी पायल की रूह ने कबीर को माथे को छुआ। कबीर को एक और फ्लैशबैक दिखाई दिया, 10 साल पहले का पुराना सच। पायल संदूक के अंदर बंद थी। ठाकुर बाहर खड़े होकर हाँफ रहे थे। तभी अंधेरे से एक साया निकल कर आया। वह विक्रांत था। विक्रांत ने ठाकुर के पैर छुए और कहा, हुजूर, कबीर स्टेशन पर खड़ा है। अगर आप चाहे तो मैं उसे अभी खत्म कर दूं। ठाकुर ने ठंडी हंसते हुए कहा, नहीं विक्रांत, उसे जिंदा रहने दो। उसे लगने दो कि पायल ने उसे धोखा दिया है। उसे अपनी मोहब्बत की नफरत में जलने दो। तूने सही वक्त पर खबर दी, वरना ये दोनों आज शहर से भाग जाते। विक्रांत की आंखों में लालच और पायल के लिए एक तरफा दीवानगी थी। उसे संदूक की ओर देखा और मन ही मन सोचा, पायल, अगर तू मेरी नहीं हुई तो तू उस मामूली कलाकार की भी नहीं हो सकती। वर्तमान में कबीर ने अब समझ आ गया। उसे लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन धंस गई हो। उसी वक्त तहखाने की सीढ़ियों पर जूतों की आवाज गूंजी। कबीर ने टॉर्च बंद कर ली। ऊपर से विक्रांत की भारी आवाज आई, कबीर, मुझे पता है तुम यहीं हो। सरपंच का फोन नहीं लग रहा है और मुझे शक था कि तुम अब पुरानी यादों के मलबे में कुछ ढूंढ रहे हो। विक्रांत हाथ में लोडेड पिस्तौल लिए तहखाने में दाखिल हुआ। उसके पीछे 2 हथियारबंद आदमी भी थे। कबीर एक पुरानी अलमारी के पीछे छुप गया। बाहर आ जाओ कबीर, जो रात 10 साल पहले दफन हुआ उसे आज हमेशा के लिए खत्म करना होगा। मुझे दुख है कि मुझे अपने पुराने यार को मारना पड़ेगा, लेकिन सियासत और रसूख के बीच दोस्ती का कोई जगह नहीं होती, विक्रांत ने ठंडे स्वर में कहा। विक्रांत संदूक के पास पहुंचा। उसने देखा संदूक का ताला टूटा हुआ है और सरपंच गायब है। उसकी पेशानी पर पसीना आ गया। अचानक पूरे तहखाने का तापमान गिर गया कि विक्रांत के मुंह से भाप निकलने लगी। तभी तहखाने की दीवारें से पायल की पायल छन छन करके आवाज गूंजने लगी। विक्रांत के आदमी घबराकर इधर उधर देखने लगे। ये क्या है? विक्रांत चिल्लाया। अचानक एक फटी हुई लाल साड़ी का पल्लू हवा में लहराया और विक्रांत के एक आदमी के
गले में लिपट गया। उसे हवा में ऊंचा उठा लिया गया, जैसे उसे किसी अदृश्य ताकत ने जकड़ लिया हो। उसका दम घुटने लगा और पलक झपकते ही उसकी गर्दन चटाक से टूट गई। विक्रांत पागलों की तरह गोलियां चलाने लगा। कौन है? सामने आओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कबीर अंधेरे से बाहर निकला। उसकी आंखों में गुस्सा था। विक्रांत, तूने सिर्फ मेरी मोहब्बत नहीं छीनी, तूने उस मासूम की जान ली जो तुझ पर भरोसा करती थी। विक्रांत ने पिस्तौल कबीर की तरफ तान दी। हाँ, मैंने किया, क्योंकि मैं पायल को चाहता था और वो तुझे। अगर वो मेरी नहीं हो सकती तो उसे मिट्टी के नीचे ही होना था। हवेली की दीवारें किसी भूकंप की तरह कांप रही थी। छत से पुराने पत्थर और धूल गिर रहे थे। विक्रांत अपनी जली हुई हथेली को पकड़कर दर्द से करा रहा था। उसकी पिस्तौल दूर जा गिरी थी। कबीर ने देखा पायल की रूह अब विक्रांत के सामने खड़ी थी। उसका सफेद लिबास अब खून से लाल हो चुका था। पायल, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। विक्रांत गिड़गिड़ा रहा था। पायल की खौफनाक आवाज गूंजी। माफी? जब मैं उस अंधेरे संदूक में अपने नाखूनों से लोहे को खुरच रही थी तब कहाँ था तेरा रहम? जब मेरी आखिरी सांसें कबीर का नाम ले रही थी तब तू जश्न मना रहा था। पायल ने अपना हाथ हवा में लहराया और अचानक तहखाने की भारी जंजीरें अपने आप उखड़कर विक्रांत के गले और पैरों में लिपट गई। विक्रांत को घसीटते हुए उसी संदूक की तरफ ले जाया जाने लगा जिसमें पायल ने दम तोड़ दिया था। कबीर ने उसे देखा कि संदूक का ढक्कन धीरे धीरे खुल रहा है और अंदर से वही सड़न भरी गंध आ रही है। विक्रांत चिल्ला रहा था, कबीर बचाओ मुझे, हम दोस्त हैं ना, मुझे इस नर्क में मत जाने दो। कबीर के कदम एक पल के लिए रुके। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने विक्रांत की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, दोस्ती उसी रात मर गई थी विक्रांत, जिस रात तूने मेरी मोहब्बत का सौदा किया था। आज जो हो रहा है वो कबीर नहीं, वो पायल का इंसाफ है। जैसे ही विक्रांत का आधा शरीर संदूक के अंदर गया, संदूक के अंदर से हजारों सफेद हड्डियां और सूखी हुई बेलें बाहर निकली और उन्होंने विक्रांत को जकड़ लिया। विक्रांत की आंखें खौफ से फटी की फटी रह गई। पायल की रूह ने अपनी आखिरी नजर कबीर पर डाली। उसकी आंखों का खून रुक गया और उनमें से वही पुरानी चमक लौट आई जो 10 साल पहले थी। पायल ने धीरे से फुसफुसाया, मैं आजाद हूँ कबीर, हमारी मोहब्बत को कोई जुदा नहीं कर पाएगा। धड़ाम, संदूक का ढक्कन बंद हो गया। विक्रांत की आखिरी चीख उस बंद लोहे के अंदर दब गई। तभी पूरे हवेली भरभरा कर गिरने लगी। कबीर पागलों की तरह बाहर की ओर भागा। जैसे ही वह हवेली के गेट से बाहर निकला, पीछे एक जोरदार धमाका हुआ और वह आलीशान खंडहर मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गया। सुबह की पहली किरण फूट रही थी। कबीर धूल से सना हुआ लहूलुहान हालत में उसी बरगद के पेड़ के पास बैठे जहां वो मिला करते थे। बूढ़े ने कबीर के पास आकर कहा, बेटा ये हवेली तो गिर गई, लेकिन अब इस गाँव में कोई चैन से नहीं सो पाएगा, क्योंकि अब यहाँ कफन वाली दुल्हन का राज होगा। अब वह आजाद है और वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। कबीर ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। उसने महसूस किया कि कोई अदृश्य हाथ उसके सिर पर सहला रहा हो। जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके हाथ की पायल गायब थी। उसने दूर पगडंडी पर देखा, एक धुंधली सी आकृति लाल जोड़े में लिपटी हुई हवा में धीरे धीरे चल रही थी और उसकी पायल की छन छन आवाज पूरे सन्नाटे को चीर रही थी। कबीर समझ गया कि पायल अब उसके साथ है, हमेशा के लिए। अब वह डरावनी रूह नहीं बल्कि कबीर की रूहानी हमसफर बन चुकी थी। लेकिन विक्रांत और सरपंच, वे आज भी उसी मलबे के नीचे दबे हुए उस संदूक में जिंदा कैद हैं, जहां मौत उन्हें कभी नहीं आएगी, सिर्फ तड़प मिलेगी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी कोई भी कहानी आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।